जय हिंद मेरे डियर साथी। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं आपके रिजल्ट के लिए। कल शाम को बीटीयू बोर्ड के द्वारा आपके सामने उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जारी किया गया है और बहुत सारे मेरे भाई धांसू तरीके से परफॉर्म किए हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया परसेंटेज पाए हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ मेरे भाइयों का एक आध सब्जेक्ट में बैक लग गया, चिंता कोई बात नहीं, उसी पे हम आज वीडियो पे बात करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए बहुत सारे मेरे भाई भर भर के कमेंट पे व्हाट्सअप पे भाई बहुत सारा दे रहे थे कि सुपर 25 क्वेश्चन आपका बहुत 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 ही लाभदायक था रिजल्ट में। ठीक, तो अब उसके बारे में बात करने वाले। बहुत सारे कह रहे हैं सर हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, सुनिए, अभी हमारे एक भाई हैं जिनका नाम आपके सामने पंकज है। ठीक है, ये हमारे पास पंकज मेरे भाई, उन्होंने क्या कर दिया है, ठीक है, कितना 1001 रुपीज़ का क्या कर दिए हैं, गुरु दक्षिणा दिए। तो बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर हमको कुछ न कुछ आपको देना है, हम आपको बता देना चाहते हैं। अब हमने भी कहा कि रहने दीजिए, किसी भी गरीब की मदद कर दीजिए, बट बहुत सारे लोग भाइयों ने कहा सर हमको देना, जो हमारी इच्छा 10, 5, 20, 50, 100,000 कुछ भी आप देंगे। तो हमने सोचा कि हमारे क्लासेस में एक कोचिंग क्लासेस चलती है, जितना भी यहाँ पे पैसा आएगा, दोबारा बता देते, जितना भी यहाँ से पैसा आएगा उसको गरीब बच्चे में, जो तुम्हारे पास क्या हो गए पुअर फैमिली से बच्चे हैं, छोटे क्लास के भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, बड़े क्लास के भी पढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3 छोटे क्लास के भी पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल के भी बच्चे पढ़ते हैं, और प्लस में तुम्हारे पास ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो 9, 10, 11, 12 में हैं। अब देखिए यहाँ पर जितना भी आपके सामने ये आप गुरु दक्षिणा देंगे, यानी पुअर बच्चे मतलब जो गरीब वाले बच्चे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, आपके सामने कॉपी और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो गया, पेन हो गया, और इनको जो बुक की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मोस्टली अलग अलग स्कूल की अलग अलग बुक रहती है। ठीक है, तो कॉपी और प्लस में पेन और जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी, पेंसिल वगैरह सब कुछ, ये सब हम क्या करेंगे, हमने सोचा है कि जितना मेरे भाई ये सब आप देंगे, ठीक है, गुरु दक्षिणा देंगे, वो सब हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉपी खरीद के लाए देंगे, इनको दे देंगे, प्लस में पेन दे देंगे, प्लस में तुम्हारे पास ठीक है पेंसिल वगैरह दे देंगे। ठीक, तो चलिए, यानी खुशी अब जाहिर करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, बट कोई प्रेशर नहीं। तो हमने भी सोचा चलिए भाई, हमने क्या कर दिए हैं, जब लोग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अपनी खुशी मन से, क्योंकि रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब इसको मान लेते हैं आपको कोई भी डोनेशन देना है तो इसी डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, हम आपके सामने एक नंबर दे देंगे। ठीक है, नंबर दे देंगे, आप वहाँ कॉन्टेक्ट करके आप जो भी आपके मन में रहेगा, यदि पास हुए हैं तो आप दे सकते हैं, फेल वाले प्लीज़ आप मत दीजिएगा, यदि बैक लग गया होगा तभी आप न दीजिएगा, जितने पासिंग वाले वही बंदे, जितना भी रुपये देंगे सब ये आपके सामने हम वीडियो बना के, जितनी कॉपी वगैरह खरीदेंगे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट आपको हम व्हाट्सअप पे, ठीक, और प्लस में वीडियो शॉर्ट में बना के दे देंगे। तो ये बात रही आपके सामने हैप्पीनेस के बारे में, यानी खुशी के बारे में। खुशी से आप कुछ भी दे सकते हैं, 1, 2, 4 बात 10, 100 कुछ भी आप दे सकते हैं, वो नहीं रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। अभी हमारे पंकज भाई शाम को ही कहे थे सर हम आपके सामने यहाँ से, अब ये 1000 रुपये दे दिए, हमसे रिक्वेस्ट किए कि रहने दीजिए, बट कहें नहीं सर हमारा मन है तो हम दे देते। चलो कोई टेंशन नहीं, दे दिए तो अच्छी बात। अब दोबारा जो भी का बंदा देगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी की मदद से यदि थोड़ी से आप मदद करेंगे तो हम भी किसी की मदद कर देंगे, आपके सामने ख़त्म हो जाएगा। अब सुनिए, किसी भाई का क्या कर दिया, बैक लग गया है या बंदा रिजल्ट फेल दिखा रहा है, मैक्सिमम पासिंग मार्क कितना होता है, स्पेशल बैक कहाँ पर आएगा, रिवोल्यूशन फॉर्म कब आएगा, ये सारी चीज़ जानकारी इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले। ठीक है, अब सुनिए, पहले हम आते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले मान लेते हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक के बारे में आते हैं। जैसे लिख रखा आपके सामने बैक पेपर, यानी आपके सामने देखिए बैक पेपर। सबसे पहले बात की जाए किसकी, सेकेंड ईयर की बात की जाए, ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर की बात की जाए तो हमारा बैक लग गया तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का क्या होगा, ये सारी जानकारी हम आपको बता। देखिए सबसे पहले बैक पेपर, चाहे आपके सामने सेकेंड ईयर की बात हो रही, याद रखना है, चाहे एक पेपर में लगा है, चाहे 2 पेपर में लगा है, चाहे 3 पेपर में, तो इसमें क्या कर देते हैं, अभी आपके सामने प्रेजेंट टाइम में जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर अक्टूबर में देखा जाए तो एक पेपर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके सामने स्पेशल बैक पेपर आता है। ठीक है, स्पेशल बैक पेपर आता है, ये केवल और केवल याद रखना सेकेंड ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर में एटलीस्ट नवंबर में इसका एग्जाम होता है या दिसंबर में एग्जाम होता है। अब जब ये इसमें अपना 1-2 पेपर क्या कर देंगे, आप क्लियर कर लेंगे तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, दोबारा आपको एक मिल जाएगा, नॉर्मल रिजल्ट मिल जाएगा।
जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब रिवोल्यूशन तुम्हारे पास क्या कर देना आपके सामने, रिवोल्यूशन मतलब नंबर आपको लगता है एक आदमी कम है तो बढ़वाने के लिए भी आप दे सकते हैं। दो चीज़ कंफर्म हुआ। अब बहुत सारे मेरे भाई देखिए पासिंग मार्क के बारे में बोल रहे थे कि मैक्सिमम पासिंग मार्क कितना होता है, पासिंग मार्क कितना होता है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। पासिंग मार्क देखा जाए तो तुम्हारे पास देखिए 20 नंबर स्कूल से मिलता है और 80 नंबर आप स्कूल वहाँ पर पेपर दे के आए हैं। टोटल मिला के यहाँ से टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपके सामने 100 नंबर। 100 नंबर में से 40 नंबर से अधिक लाना चाहिए। 40 नंबर से, दोबारा बोले 40 नंबर से अधिक लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपके सामने पास हो जाएंगे। अब 40 की जगह आप क्या होगा 39 नंबर पा जाएंगे, तभी रिजल्ट में क्या लिखा जाएगा आपके सामने, फेल या बैक लिखा जाएगा। तो पासिंग मार्क क्लियर हुआ। बहुत सारे सेकेंड ईयर में कई सारे इन्वायरमेंट में हमारा बैक लग गया, इसीलिए बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसको भी हल्के में न लीजिए। हम बार बार बोलते थे कि अभी रणभूमि में उतर रहे हैं, मतलब युद्ध के लिए उतर रहे हैं, तो अपना हथियार और हर एक क्षेत्र में आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो अब लगभग पासिंग मार्क के बारे में समझ गया कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपके सामने 40, उससे कम रहेगा तो आप रिजल्ट में फेल दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब कहेंगे सर प्रमोट लिखा है, यानी अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के क्या लिखा है आपके सामने, फर्स्ट ईयर के लिए है, याद रखना ये फर्स्ट ईयर के लिए। मान लेते एक पेपर में क्या होगा उनका बैक लग गया है, तो वो यानी क्या लिखा, पासिंग विथ प्रमोट, यानी आपके सामने क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिए गए। अब याद रखना प्रमोट वाले बंदे किस पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे आपके सामने, सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में आपको अंधाधुंध पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब जब एक जो पेपर, दो पेपर में जो बैक लगा है उसको कब देंगे आपके सामने, जब दोबारा पेपर होगा सेकेंड ईयर में, उसी के साथ उसको क्या करेंगे आपके सामने, उसको भी क्लियर करेंगे, दोनों काम हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि प्रमोटेड लिखा है तो जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है उसको फिर जब सेकेंड ईयर में पेपर देंगे तो उसी के समकक्ष एक आपको पेपर देना पड़ेगा जिसमें फर्स्ट ईयर में आपका बैक लगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके सामने। ठीक, अब यहाँ पर चलते चलते हम क्या कर देते, बहुत सारे मेरे भाई कह रहे हैं कि सर हम सेकेंड ईयर में फेल हो गए हैं या बैक लग गया है, तो जो हम हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका क्या होगा। याद रखना हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग कर रहे हो उससे तो एज इट इज करते रहिए, आप उसका टेंशन नहीं लेना। अब वो रिवोल्यूशन आएगा, स्पेशल बैक पेपर आएगा, तो क्लियर जब कर लेंगे तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगा के दोबारा आप क्या करिएगा, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, यदि मान लेते फेल हो गए हैं, ठीक है फेल हो गए तो दोबारा सेकेंड ईयर में आपको क्या कर देना है, पढ़ना है। फिर आपके सामने ट्रेनिंग जो किए हैं उसको मान्य होगा, फिर मतलब करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं है। ठीक, ये दो चीज़ क्लियर हो गया आपके सामने। यहाँ से अब आते हैं अच्छी चीज़ें पे और ले आते हैं। दूसरा क्या हो गया आपके सामने, बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट में लिख रहा है ए। ठीक है, दूसरा बहुत सारे लिख कर रहा है सर ओ लिखा है, MW लिख दिया गया, कहीं UFM लिख दिया गया, ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट लिखा गया। तो इनका मतलब समझते हैं। देखिए याद रखना आपके सामने यदि ए लिखा गया है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आप एब्सेंट थे। क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट थे, इसीलिए हम बार बार यानी उनसे अनुरोध कर रहे थे कि पेपर देने जाइए। तो जो पेपर आता है, एक पेज आता है जिसपे आपका साइन वगैरह होता है, उस पर यदि आप नहीं साइन किए होंगे तभी एब्सेंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब इसके लिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं, एब्सेंट मान लेते हैं। ठीक है, एब्सेंट मान लेते हैं, आपके सामने क्या हो गए हैं, हो गए हैं एब्सेंट। यदि आप हो गए तो उसका टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा का भी टेंशन नहीं लेना। क्या करना है, सबसे पहले क्या कर देना है आपके सामने, प्रिंसिपल एक वो लिखना, एप्लीकेशन लिखना, प्रिंसिपल से अपन यहाँ साइन करवाना, जहाँ सेंटर गया वहाँ पर जाना और वो स्लिप नहीं करवाना, उसका जीरोक्स लेके फोटोकॉपी कुछ लिख के आप चले जाइए। कहाँ पर क्या हो जाएगा, BTE UP चला जाइएगा, BTU लखनऊ चले जाइएगा, दोबारा वहाँ सबमिट करेंगे, कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसमें तो भैया दो राह नहीं। यदि आप चाहे एग्जाम में चाहे सेशनल में एब्सेंट होंगे तो अब जानबूझ के एब्सेंट हो गए हैं तब भैया उसका कोई सलूशन नहीं है। ठीक है, फिर अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे तो सब कॉलेज वाले करा देते हैं, अपना काम हो जाएगा। यदि गलती से ठीक है आप वहाँ पर साइन नहीं किए, ये सब सारी चीज़ें, तो इसमें आपको ये BTU बोर्ड पे जाएंगे तो दोबारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं ओ पे। ओ मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, आप कॉपी में, अभी बोला गया था कॉपी में, चाहे आप मोबाइल नंबर लिख दिए हैं, चाहे आप अकाउंट नंबर लिख दिए हैं, चाहे कोई अदर अननेसेसरी चीज़ लिख दिए गए हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है, तो आपके रिजल्ट में क्या दिखाएगा, ओ दिखाएगा। ठीक है, अब वो मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते आप कहीं कॉपी में मोबाइल नंबर लिख देला तो ये भी गलती ही है। इसलिए पहले भी पेपर में दिया गया था मोबाइल नंबर, अननेसेसरी चीज़ों का प्रयोग
न करें। अब इससे भैया आपके लिए रिजल्ट पे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। ये भी इसका समाधान है। दोबारा क्या करेंगे आपके सामने, ठीक है, माफ़ीनामा लिखेंगे, अपने कॉलेज साइन करवाएंगे, फिर BTU बोर्ड जाएंगे, दोबारा वो कंसीडर करेंगे, फिर रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत आपको दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए हाथ जोड़ कर बार बार बोला जा रहा था कि आप कॉपी में कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखिए। ये हो गया। अब क्या होगा, WM पे आते हैं। WM तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया गया मार्क ऑफ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्या होगा, मार्क अवेटेड होता है, W है ना, मार्क अवेटेड हो जाएगा। मतलब अभी ये मार्क का आप चढ़ा नहीं है। कुछ जैसे कॉपियाँ हो गई, 7 नंबर में 6 नंबर चढ़ गए, 1 नंबर बाकी है। 5 पेपर में तुम्हारे पास 2 पेपर का चढ़ गया, 3 पेपर का अभी, मतलब अभी अब मार्क आपका पूरी तरह से नहीं है, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। 1-2 दिन वेट कर लेंगे, दोबारा आ जाएगा। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, आपके सामने अनफेयर मीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, अनफेयर मीन हो जाएगा। मतलब आपके सामने कोई ना कोई गलतियाँ हो चुकी हैं, तो इसके भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसका 2-4 दिन वेट करेंगे तो दोबारा अनफेयर, मतलब अभी रिजल्ट वो चढ़ा नहीं है, इसका भी चढ़ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और कोई भी डाउट हो आपके संबंधी, कोई भी डाउट हो कि कैसे हमको रिजल्ट देखना है, कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं। देखिए ये हमारे मोबाइल नंबर है 8847684147 हो जाएगा। ये हमारे मोबाइल नंबर है। इस पे आप केवल और केवल व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बात है, ठीक है, रिजल्ट संबंधी कोई बात है ये। अब बहुत सारे कॉलेजों का हमने क्या कर दिया आपसे बता देते हैं। रिजल्ट हमने देखा तो बहुत सारे कॉलेज क्या कर दिए मेरे भाई, यार रिजल्ट में जो आपके सामने इंटरनल नंबर होता है कॉलेज वाले बहुत कम दिए हैं। अब सोचो 20 में से तुम्हारे पास क्या होगा, 14 नंबर, 15 नंबर को बच्चे को दे रहे हैं। कम से कम तुम्हारे पास 19 नंबर, 18 नंबर, ये सब तो देना ही देना चाहिए। कम से कम 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर होना चाहिए। 20 नंबर तो मोस्टली पॉसिबल नहीं है, बट 17, 18, 19 तो आप देख ही सकते हैं। 14 नंबर, 15 नंबर दे रहे हैं, बताइए, ठीक है। तो ये हो गया। क्यों, अब बहुत सारे लड़के कह रहे कि सर हमारे कॉलेज वाले हमसे क्या कर देते, चिढ़ते थे, मैम चिढ़ती थी, टीचर चिढ़ते थे, तो हमको नंबर नहीं दिए सेशनल का, ठीक है। ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट वो अपनी कॉलेज की बात है, ठीक है, तो वो अपना कॉलेज से आप समझ सकते हैं, ठीक। ये और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि बैक लगेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में बैक लगेगा तो आपका नवंबर दिसंबर में आता है पेपर, आप देंगे दोबारा आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन है। फर्स्ट ईयर की बात है, ठीक है। अब कहेंगे सर हम कितने में, यानी ईयर बैक लग जाएगा, याद रखना ईयर बैक लग जाएगा तो उसी में दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा उसी साल में। जैसे फर्स्ट ईयर में लगा तो फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में लगा तो दोबारा आपको सेकेंड ईयर पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी रही इनके बारे में। अब बहुत सारे घूस दक्षिणा के बारे में बोल रहे हैं सर उल्टा सीधा, ठीक है। नहीं भाई, जितना देंगे हम आपको वादा के साथ कर रहे हैं, हर एक चीज़ को हम गरीबों में बांट देंगे उसको, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बड़ी खुशी की बात थी कि रिजल्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ों का आ गया। अब जाते जाते आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आप ट्रेनिंग कब से लगाए हैं, आपके सामने 1 जून से लगाए हैं। तो हमको 3 महीना करना, जून करना है, जुलाई करना और क्या कर देना है, अगस्त करना, ठीक। अब जून जुलाई अगस्त करते करते चले जाना है, याद रखना, करते चले जाए। 3 महीना हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब अगस्त के बाद अब इसी में यानी देखिए ट्रेनिंग करते 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 थोड़ी आप क्या करिए, तैयारी भी रखिए। तैयारी रखिए, जैसे आपके नाम सुने होंगे RRB रेलवे फार्मासिस्ट, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, एम्स फार्मासिस्ट, और भी तुम्हारे पास क्या होगा, अदर स्टेट के तुम्हारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। तो इसको आप तैयारी करते रहेंगे तो अपना काम होता चला जाएगा। अब कहेंगे सर ये 3 महीना ट्रेनिंग कर लेंगे तो ग्रीन कार्ड के लिए, याद रखना, ग्रीन कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, कैसे, ठीक है, ग्रीन कार्ड के लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसका टेंशन न लेना। क्या क्या लगेगा ग्रीन कार्ड अब रजिस्ट्रेशन करवाने में, क्या क्या लगेगा, क्या क्या चीज़ कैसे करना है, सब कुछ एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब तैयारी आप करते रहिएगा, ठीक है, तैयारी करते रहिएगा। मान लेते अगस्त तक आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो अगस्त सितंबर में आपने क्या कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 1 महीना लग जाता है आपका ग्रीन कार्ड आने में। अब मान लेते सितंबर के लास्ट में अब क्या हो जाएगा, आपके सामने वो आ जाएगा आपका वो ग्रीन कार्ड आ गया, यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए। तो भैया इनके लिए फॉर्म भी भर सकते हैं, यदि तैयारी रहेगा पहले अटैम्प में गवर्नमेंट वगैरह निकाल देते हैं, बस काम हो जाता है। बट तैयारी रहेगी तो ठीक है। अब भैया तैयार नहीं उस पर जाना है तो अपना मेडिकल स्टोर तो आप खोल सकते हो, किसी स्टोर पे काम करते हो वो भी कर सकते हो। तो ये सी चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। चलिए
ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, आपके सामने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका निवारण किया जाएगा। चाहे नंबर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।